अस्सलाम वालेकुम 10th क्लास। यूनिट नंबर है 17 और एक्सरसाइज नंबर है 17.1। जिसका क्वेश्चन नंबर 1 में हमें गिवन कुछ सेट्स दिए गए हैं जिनको हमने टेबुलर फॉर्म में लिखना है। सेट को आप जानते ही हैं कि तीन तरह से लिखा जा सकता है, सेट बिल्डर फॉर्म में, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में और टेबुलर फॉर्म में। तो यहाँ पर हमें डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में दिया हुआ है सेट ए, इट इज इक्वल टू ऑल इंटीजर्स बिटवीन -3 एंड 3। तो -3 और 3 के दरमियान अगर आप नंबर लाइन देखें तो नंबर लाइन में 0 के राइट साइड पे पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, जबकि लेफ्ट साइड पर नेगेटिव इंटीजर्स होते हैं। और ये नंबर लाइन है तो ये आप एक्सटेंड इसको जितना मर्जी कर सकते हैं दोनों तरफ से। तो इसमें हमें सेट के वो एलिमेंट्स लेने हैं जो कि -3 और +3 के दरमियान है, जो कि ये नंबर बनते हैं। तो सेट ए इज इक्वल टू, टेबुलर फॉर्म में जब लिखेंगे तो सेट ए इज इक्वल टू -2, -1, 0, 1 और 2। तो ये आपका आंसर है। अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ। बी में है सेट ऑफ कंपोजिट नंबर्स लेस देन 11। कंपोजिट नंबर्स वो नंबर्स हैं जिनके दो से ज्यादा फैक्टर्स बन सकते हो, जैसा कि 2 है, 2 के सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं, 1 और 2। इसी तरीके से 3 के भी सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं, 1 और 3। जबकि 4 के तीन फैक्टर्स बनते हैं, 1, 2 और 4। तो इसका मतलब है कि 4 कंपोजिट नंबर्स है। तो हमने यहाँ पर वो तमाम कंपोजिट नंबर्स लिखने हैं जो कि 11 से छोटे हैं। तो सेट बी इज इक्वल टू, सबसे पहला कंपोजिट नंबर हमने देखा कि 4 है। 4 के बाद 5 जो है, यही प्राइम नंबर है क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं। 5 के बाद है 6 जो कि कंपोजिट नंबर है। 6 के बाद है 8, 8 के बाद 9, 9 के बाद 10। और 11 से छोटे कंपोजिट नंबर्स लिखने थे, इसलिए सेट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट चलते हैं पार्ट सी की तरफ। ये हमें सेट बिल्डर फॉर्म में सेट दिया गया है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू पी यानी प्राइम नंबर्स, एंड 5 इज लेस देन एक्स, यानी जो भी प्राइम नंबर हमारे पास है वो 5 से ग्रेटर है, 5 उससे लेस है। 5 इज लेस देन एक्स, यानी यहाँ पे जो भी प्राइम नंबर होगा इस सेट में वो 5 से ग्रेटर होगा। लेकिन x इज लेस देन और इक्वल टू 13, इसका मतलब है कि जो भी प्राइम नंबर यहाँ पर होगा वो 5 से तो ग्रेटर होगा लेकिन 13 के इक्वल होगा या 13 से लेस होगा, इससे ग्रेटर वैल्यू नहीं होगी। तो लिखना शुरू करते हैं। सबसे पहले 5 से ग्रेटर प्राइम नंबर जो कि 7 है, क्योंकि इसके सिर्फ दो फैक्टर्स बनते हैं, 1 और 7। 7 के बाद अगर हम 9 की तरफ देखें तो 9 के आपके पास तीन फैक्टर्स बनते हैं, तो इसलिए ये एक प्राइम नंबर नहीं है। उसके बाद 9 के बाद 10 है, 10 के बीच 1, 2, 5 और 10 फोर फैक्टर्स बनते हैं, 10 भी प्राइम नंबर नहीं है। 10 के बाद है 11 जो कि एक प्राइम नंबर है। 11 के बाद 13 एक प्राइम नंबर है और 13 से ज्यादा हमने नंबर्स नहीं लेने। तो ये आपका आंसर यहाँ पे भी कंप्लीट हुआ। ये हम यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में सेट्स को लिख रहे हैं। नेक्स्ट आपका फिर सेट बिल्डर फॉर्म में है y सच दैट y बिलोंग्स टू ऑड नंबर्स। ओ रिप्रेजेंट करता है ऑड नंबर्स को, एंड 7 इज लेस देन y, y इज लेस देन 17। इट मीन्स कि हमें 7 और 17 के दरमियान के ऑड नंबर्स लेना है। तो d इज इक्वल टू, सबसे पहले ऑड नंबर 7 के बाद आएगा 9, 9 के बाद 11, 11 के बाद 13, 15 और 17 हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है। इसका मतलब है कि सिर्फ 9, 11, 13 और 15 जो है वो आंसर में शामिल हैं। नेक्स्ट पार्ट है ई, z सच दैट z बिलोंग्स टू रियल नंबर्स एंड z स्क्वायर इज इक्वल टू 121। अब हमें सिर्फ वो रियल नंबर्स लेने हैं जिनका स्क्वायर 121 है। तो आप जानते ही हैं कि सिर्फ 11 एक ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर 121 है, लेकिन क्योंकि रियल नंबर है तो रियल नंबर्स में इंटीजर्स भी शामिल हैं, और इंटीजर्स जो है रियल नंबर का सबसेट है, और इंटीजर्स पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी। तो +11 का स्क्वायर जो है वो भी 121 पॉजिटिव 121 आएगा, और -11 का स्क्वायर भी पॉजिटिव 121 होता है। तो इसलिए इसके आंसर में 11 और -11 यानी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों 11 शामिल होंगे जिनका स्क्वायर 121 है। लास्ट पार्ट है f इज इक्वल टू पी,
सच दैट p बिलोंग्स टू रैशनल नंबर्स एंड p स्क्वायर इज इक्वल टू -1। तो आप जानते हैं कि कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसका स्क्वायर -1 हो। तो सेट f इज इक्वल टू एम्प्टी सेट। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। इंशाल्लाह ताला कल अगला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।